तो मार्क ह्यूज सर की माँ जो थी जॉन इन, उनकी मृत्यु के कारण इन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया। उनकी माँ एक मॉडल थी, लॉस एंजलिस में मॉडलिंग का काम करती थी। उसकी वजह से उनको बॉडीज को बहुत ही मेंटेन रखना पड़ता था, जिसकी वजह से खान पे, यदि आप भी दोस्तों मतलब ये समझिए कि शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप भी दवाइयां ही लेते हैं और खान पीन में आपको बदलाव हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को तो फायदा हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है दवाइयों से। तो दवाइयों की ओवरडोज और साइड इफेक्ट के वजह से इनकी मां की मौत हो गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं मार्क ह्यूस्टन के बारे में। तो 18 साल की आयु में मतलब इनकी मां की मौत की वजह से उसके बाद इनका गहरा सदमा लग गया। मतलब किसी की मां, भाई 18 साल की एज में अगर किसी की मां अगर मृत्यु हो जाती है तो हर कोई मतलब डिप्रेशन में चला जाता है, ये नॉर्मल ही बात है। तो ऐसे इनके भी साथ हुआ। इनकी मां की मौत होने के बाद इनको मतलब बहुत ही डिप्रेशन में चले गए। उसके बाद बहुत ही मतलब बहुत सारी चीजों इन्होंने सोचा कि ऐसा मतलब ऐसी कुछ किया जा सके कि ऐसा मतलब मेरे माँ के साथ हुआ है लेकिन किसी और के साथ ना हो। तो इन्होंने क्या किया कि ये समझिए वजन मेंटेनेंस के लिए नई नई रेसिपी बनाना स्टार्ट किया, नई नई रेसिपी खोज करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद इन्होंने किया हर हर शरीर की सभी जरूरतें ताकतों को पूरा करने के सक्षम, मतलब शरीर में जो जो चीजें जरूरत पड़ती है सारी चीजों को सक्षम बना, मतलब ऐसा चीजों को स्टार्ट किया जा सके कि जिसमें शरीर की पूरी भरपाई हो सके और ऐसा किसी के साथ और ना हो कि साइड इफेक्ट, दवाई खाने की वजह से साइड इफेक्ट हो गया और साइड इफेक्ट होने की वजह से कुछ मतलब अनहोनी हो जाए। तो ऐसा इन्होंने सोचा कि अब मेरे साथ तो हो गया बट किसी और के साथ ऐसा ना हो। तो इन्होंने कंपनी की स्टार्ट कर दी। जो कंपनी स्टार्ट हुई थी दोस्तों 1980 में हुई थी। 1980 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। हर्बल लाइफ कंपनी की शुरुआत जो हुई थी 1980 में हुई थी। 1980 में कंपनी स्टार्ट करने के बाद दोस्तों सबसे पहला अगर हम बात करते हैं हर्बल लाइफ कंपनी फाउंडर और फर्स्ट एसोसिएट। एसोसिएट क्या होता है सारी चीजें मैं आपको वीडियोस में बताने वाला हूँ कि एसोसिएट क्या होता है, एसोसिएट कैसे बनते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बट पहले आप ये समझिए कि इसमें क्या क्या है, ठीक। तो हर्बल लाइफ कंपनी की स्टार्ट मतलब 1980 में करने के बाद ये मार्क ह्यूज सर पहले ही मतलब पहला खुद ही ऐसे थे कि जो पहले फाउंडर और एसोसिएट, फर्स्ट एसोसिएट बने। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों पहली उपभोक्ता, मतलब पहला कस्टमर जिसको हम लोग बोलते हैं, पहला कस्टमर इनकी दादी जी स्वयं थी। मतलब इनकी दादी, पहले ही कस्टमर इनकी दादी ही थी। तो कुछ ही दिन के बाद अगर देखा जाए तो इन्होंने जैसे क्या किया कि एक मेडिसिन मतलब एक प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट बनाने के बाद उन्होंने अपनी दादी जी के ऊपर इस्तेमाल किया। बेसिकली यही होता है, साइंटिस्ट भी यही चीजें करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाते हैं तो सबसे पहले मतलब बहुत ही कम लोगों को वो यूज करने के लिए देते हैं ताकि कोई भी चीज दिक्कतें हो तो आगे किसी को प्रॉब्लम्स ना हो। उपभोक्ता जो थी इनकी दादी स्वयं थी। इनकी दादी जी का भी वेट वही सेम था, मतलब बढ़ा हुआ था। तो इन्होंने पहला प्रोडक्ट अपनी दादी जी के ऊपर इस्तेमाल किया और इनकी दादी जी ने जब यूज किया, इनकी दादी जी ने जब इस प्रोडक्ट को यूज किया तो 9 किलो वेट मतलब एक महीने में कम हो गया। एक महीने मतलब कुछ ही दिन के अंदर 9 किलो वेट इनका मतलब कम हो गया, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के, मतलब कोई भी समस्या मतलब नहीं आए। 9 किलो वेट कम हो जाना बहुत ही बड़ी चीज है। मतलब कुछ ही दिन में किसी का 9 किलो वेट लॉस हो जाता है तो बहुत ही बड़ी चीज है वो। आज की भी डेट में अगर 9 किलो वेट किसी का लॉस हो जाए तो बहुत ही बड़ी चीज होती है। तो ऐसे मतलब पहला कस्टमर इनकी मम्मी थी, दादी जी थी, जो कि इन्होंने अपने प्रोडक्ट को एज अ यूज किया। बात करते हैं दोस्तों हर्बल लाइफ कंपनी की हेड ऑफिस के बारे में। तो कंपनी जब स्टार्ट हुई थी 1980 में हुई थी। 1980 में हुई थी और ये कैलिफोर्निया यूएसए में इसका ऑफिस है। मतलब कैलिफोर्निया अमेरिका में इसका ऑफिस, हेड ऑफिस है। अगर हम बात करते हैं इंडिया में तो इंडिया में कब इसका हेड ऑफिस जो है वो बेंगलुरु में है। बेंगलोर में इसका हेड ऑफिस इंडिया में है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों चेयरमैन एंड सीईओ, सीईओ की बात अगर हम बात करते हैं तो माइकल ओ जॉनसन, माइकल ओ जॉनसन ये चेयरमैन है 2019 से, मतलब 2019 में चेयरमैन और सीईओ दोनों हैं इस समय प्रेजेंट में। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कंपनी की अनुमान, मतलब इसका बजट क्या है, मतलब जो भी प्रॉफिट्स वगैरह हैं सारी चीजें इसमें दिखा, मतलब हम बात करेंगे सारी चीजें
कि इसके बजट क्या है और क्या क्या है। तो 2017 में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, 2017 की अगर हम बात करते हैं तो ये यूएस मतलब जो भी करेंसीज होंगी यूएस की होंगी, ठीक। तो इससे आप इंडियन में कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। बट 2017 में अगर हम बात करें तो 4.43 बिलियन डॉलर्स की प्रॉफिट इन्होंने किया था 2017 में। फिर 2018 में 4.89 बिलियन की प्रॉफिट इन्होंने किया था। 2019 में 4.88 बिलियन की प्रॉफिट किया गया था। ऐसा दोनों सेम है, 2018 और 19 बराबर ही समथिंग थे, ठीक। 2000 अगर हम 20 की बात करते हैं तो 5.54 बिलियन की प्रॉफिट किया था। अगर हम 2021 की बात करते हैं तो 5.80 बिलियन का प्रॉफिट किया था। ये दोस्तों आप अंदाजा ला सकते हैं इंडियन रुपीस में कितना होगा। आप जरा गेस करके कमेंट में जरूर बताइए कि कितना इंडियन रुपीस में ये होगा। 4.80 बिलियन डॉलर्स इंडियन रुपीस में कितना होगा मैं आपको बताने वाला हूं, बट आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना पैसा होगा। दोस्तों अगर इंडियन करेंसी की बात करते हैं तो 48,000 करोड़ के बराबर जाके मतलब करेंसीज पहुंचती है। तो इतने का इन्होंने 2021 में प्रॉफिट किया था। हर्बल कंपनी ने 2021 में 48,000 करोड़ रुपए के समथिंग इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया था। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, कंपनी का गोल क्या है। दोस्तों अगर हम मतलब कंपनी कोई भी अगर आप भी स्टार्ट करते हैं तो आपका भी कोई मकसद होता है, कोई विजन होता है, कोई मिशन होता है। आप भी यदि कंपनी स्टार्ट वगैरह करते हैं तो आपका भी कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। तो कंपनी का भी विजन और मिशन समझना हम लोगों के लिए जरूरी है, ताकि हम लोग ये चीजें समझ सके कि कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, क्यों आई, क्यों काम कर रही है, सारी चीजें हम लोगों को भी जानना जरूरी है। तो कंपनी का विजन जो था दोस्तों मतलब लोगों को जीवन बदलना, लोगों का जीवन बदलना। लोगों का जीवन बदलने से मतलब ये होता है दोस्तों कि आप इसमें मतलब कुछ भी आप ये समझे कि आप काम करते हैं तो इसमें बहुत सारे अच्छे मतलब इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिससे आपका फ्यूचर्स आने वाला जो है वो काफी अच्छा रहे। तो इस तरीके से इनका मतलब विजन जो था जीवन लोगों का बदलना है। उसके बाद मिशन क्या है दोस्तों, मिशन मतलब होता है, मिशन तो बहुत बड़ी चीज होती है, बट इनका मिशन क्या है, दुनिया के सबसे अच्छे पोषक और वजन प्रबंध उपभोक्ताओं को प्रदान करने के साथ साथ व्यवसाय का अवसर प्रदान करना। इनका कहने का मतलब ये है दोस्तों साफ साफ कि आप इनका कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उस प्रोडक्ट से आपको बेनिफिट भी हो, प्लस आप जिस चीज के लिए प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसका भी आपको बेनिफिट होना चाहिए। उसके बाद आपको इसमें व्यवसाय करने का भी मौका मिलना चाहिए। और जो कंपनी का ऐसे ही मिशन है कि इसमें यदि आप इनका प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपका तो बेनिफिट होगा, उसके बाद आपको व्यवसाय भी करने का इसमें मौका मिलेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों हर्बल लाइफ कंपनी की जरूरत क्यों है, क्यों जरूरी है। अब मतलब हर्बल लाइफ ही नहीं, मैं सारी कंपनियों के बारे में बता देने वाला हूँ। मैं किसी एक कंपनी का प्रमोट नहीं करता, मैं सारी कंपनियों को भी बात करने वाला हूँ कि ऐसी मतलब ऐसी क्या जरूरतें हैं कि इस कंपनी को आना पड़ा, या जो भी मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड कंपनियां हैं उन लोगों को क्यों फील्ड में आना पड़ रहा है, क्यों ऐसा मतलब क्या है कि फील्ड में आना पड़ता है। इंडिया में अगर बेसिकली बात की जाए दोस्तों तो होम्योपैथिक्स का बोलबाला बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि होम्योपैथिक्स जरूरी क्यों थी, क्यों नहीं थी, सारी चीजें होम्योपैथिक्स ऐसे ही कंपनी को भी जरूरत क्यों पड़ी, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, हम लोग जो यूज करते हैं शुगर, सॉल्ट, अल्कोहल, फैट, प्रोटीन, एयर, वाटर, बहुत सारी चीजों से हम लोगों को मतलब दिक्कत होती है। जैसे हम लोग पोल्यूशन में रहते हैं, आप लोगों को भी पता होगा। वैसे बेसिकली दिल्ली वालों को तो ऑफकोर्स ज्यादा ही पता होगा, कुछ खास ही ज्यादा पता होगा कि गर्मी में बेचारे निकल नहीं पाते। तो पोल्यूशन हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स करते हैं। पोल्यूशन की वजह से हमारी मतलब बहुत हेल्थ पे बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। पोल्यूशन की वजह से हमारे हेल्थ पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि सांस लेने में दिक्कतें होती हैं या बहुत सारी चीजों में दिक्कतें होती हैं। उसके बाद आता है एयर्स, मतलब उसके बाद हमारी जो एयर्स होती है मतलब वो प्यूरीफायर्स नहीं होते, मतलब सफा नहीं रहते हैं। पोल्यूशन उससे बहुत सारे डस्ट होते हैं और उसमें गंदगियां बहुत ज्यादा होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का। उसके बाद आते हैं वाटर्स, पानी आजकल आप खरीद ही रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि पानी की समस्याएं क्या हैं और पानी में ऐसी मतलब क्या क्या चीजें करनी पड़ रही है। पहले पहले जैसा पानी अब
नहीं रह गया। भले 71% पानी अवेलेबल है इस पृथ्वी पे, फिर भी अब पानी पीने की योग्य जो था वो 1% था। उसी 1% से मतलब अब जो पानी प्यूरिफायर किए जाते हैं, बहुत सारे सिस्टम टेक्नोलॉजीज का यूज किए जाते हैं ताकि पानी आपको शुद्ध प्रोवाइड की जा सके, तो वो भी हम लोगों को पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारे लोगों को वाटर्स की जो प्रॉब्लम्स है, मतलब प्यूरिफायर्स वाटर्स, ऐसे प्योर वाटर नहीं मिलता। शुगर की बात करते हैं तो पहले क्या था, पहले लोग शुगर वगैरह की यूज नहीं करते थे। आप लोग अगर पुराने जो होंगे उन लोगों से अगर पूछेंगे तो शुगर का यूज नहीं करते थे। वो पहले दूसरे सब मीठा चीज खाने के लिए दूसरा चीज यूज करते थे, बट अब शुगर वगैरह चल गया है, सॉल्ट चल गया है। सॉल्ट पहले दूसरा आता था। पहले आप लोगों ने अगर यूज किया होगा सॉल्ट, तो उसमें नमक जो था, नमक दूसरी तरीके से आते थे वो सॉल्ट। अब जो आता है वो दूसरा आयोडीन है, ये है वो, फिर भी वो किसी काम का नहीं होता। तो ये सॉल्ट में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कंपनियां कहने के लिए तो बेचती बहुत कुछ है, बट पहले जैसा कुछ नहीं है। ठीक, तो एल्कोहल जो कि लोग बहुत ही मतलब ज्यादा यूज करते हैं, आप लोग समझ रहे हो। कुछ लोग तो ऐसे सोचते हैं कि मतलब फीला कूल, मतलब कूलिंग के लिए पी रहे हैं, उनको बड़ा मजा आ रहा है। तो ये सारी चीजें मतलब गलत हैबिट्स में ही है। ये सारी चीजें तो गलत हैबिट्स में 100% है कि आप एल्कोहल करते हैं तो उससे कोई कूल फील नहीं होता, बट क्या बल्कि आपके स्वास्थ्य ही मतलब खराब होते हैं। भले आपको वो रिसेंटली दिखाई ना दे, बट आगे चल के वो इफेक्ट आपको 100% दिखाई देने वाला है कि आप यदि अल्कोहल का यूज करते हैं तो आपको 100% वो चीज दिखाई देगा। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं, इसकी वजह से हम लोगों के शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं और बहुत सारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं। उसकी वजह से हमारे मतलब शरीर में बीमारियां आती रहती हैं। तो दोस्तों इसके लिए कंपनी को आना पड़ा कि मतलब अगर आप ये सारी चीजें तो बंद नहीं कर सकते, तो हम ऐसा क्या प्रोवाइड करें कि इसके साथ भी आप उस सब चीजों को मतलब यूज करने के बाद भी आपका शरीर एकदम फिट और स्वस्थ रहे। ठीक, तो कंपनी का जो था न्यूट्रिशन, ठीक, न्यूट्रिशन जो था वो आने के बाद इसमें कंपनी ने न्यूट्रिशन में क्या क्या प्रोवाइड किया, आपको शरीर के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है सारी चीजें। जैसे कि आपके शरीर को पहला जरूरत पड़ती है वो होती है प्रोटीन्स। ठीक, शरीर में प्रोटीन्स होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग शरीर प्रोटीन पूर्ति के लिए मछली वगैरह खाते हैं, बहुत सारी चीजें एक्टिविटीज करते हैं जिससे उनके शरीर में प्रोटीन्स की मात्रा बनी रहे। जैसे डॉक्टर से भी बहुत सारी चीजें रिकमेंड करते हैं कि आप ये चीज खाइए, इसमें प्रोटीन ज्यादा मिलेगा, आप ये चीज खाइए, इसमें प्रोटीन ज्यादा मिलेगा, ताकि आपके शरीर का जो प्रोटीन है वो भरपाई होता रहे और आपके शरीर फिट रहे। उसके बाद आता है विटामिन। ठीक, विटामिन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी होती है तो हमें बहुत सारे शरीर मतलब शरीर में बदलाव देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है मिनरल्स। जब मिनरल्स की कमी होती है तो हमारे शरीर में लची मतलब सूखापन आ जाता है और हमारे मतलब चिड़चिड़ापन, ऐसे बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स रहती है। फाइबर्स, फाइबर्स जब होता है मतलब फाइबर्स एक मतलब इसमें खून वगैरह की कमी हो जाती है। एमोनिया, इमोनिया एसिड, उसके बाद कॉम्प्लेक्स, उसके बाद वाटर्स, ऐसे बहुत सारे चीजें मतलब इसमें कंपनी में दिया जाता है न्यूट्रिशन में आपको, कि ये सारी चीजें आपके शरीर की भरपाई करता रहता है और आपको एक अच्छा स्वास्थ्य देता है दोस्तों। तो इतने सारे चीजें इसमें होने के बाद कंपनी को जरूरत पड़ी आपके लाइफ में इंटर करने की। इसकी वजह से कंपनी ने अपने न्यूट्रिशन में ये सारी चीजें मिला के दिया ताकि आप इसको यूज करते हैं रेगुलर बेस पे तो आपके शरीर एकदम फिट बना रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों हर्बल लाइफ, हाउ हर्बल लाइफ वर्क, मतलब काम कैसे करता है। तो दोस्तों अगर हम मैंने पहले ही बता चुके हैं कि सॉल्ट वगैरह मतलब ये सारी चीजें आपके क्या है, शरीर को मतलब डी डाउन करते हैं, मतलब डाउन करते हैं कि आपके शरीर को बिगाड़ते हैं। ठीक, ये चीज आप कह सकते हैं कि ये सारी चीजें आपके शरीर को बिगाड़ते हैं। तो इसमें ये जो काम करता है ये आपके शरीर को पूरा मेंटेनेंस करता है और ये आपके शरीर को बराबर रखता है। बैलेंस में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपका चाहे शरीर हो चाहे लाइफ हो, बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपकी जिंदगी अगर अच्छी चलानी है तो बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये शरीर मतलब कंपनी सारी चीजें प्रोवाइड करती है ताकि आपके शरीर का बैलेंस बना रहे। अब हम बात करते हैं दोस्तों न्यूट्रिशन एडवाइजर बोर्ड के बारे में। हर्बल लाइफ कंपनी में न्यूट्रिशन बोर्ड एडवाइजर कौन कौन से हैं, तो सारी चीज मैं आपको बताने वाला। इतने सारे लोगों को आपको दिखाई दे रहे होंगे, बट इसमें में से मैं कुछ ही लोगों का नाम बताऊंगा क्योंकि सभी लोगों का नाम बताऊंगा तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डेविड हेवर के बारे में।
डेविड हैबर सर के बारे में अगर हम बात करें तो एमडी प्लस पीएचडी करके रखा हुआ है इन्होंने। एज अ एमडी आप लोग जानते हैं कि बहुत ही बड़ा डॉक्टर लाइन में बहुत बड़ा पोस्ट होता है एमडी, और एमडी के बाद पीएचडी भी करके रखा है, तो बहुत ही समझिए कि बहुत ही बड़ी इस इंडस्ट्री में इन्होंने महारत हासिल करके रखा हुआ है। तो ये ऑलरेडी चेयरमैन रह चुके हैं, और उसके बाद ये फिर FACP प्लस FACN के ऑलरेडी बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, जो कि होता है चेयरमैन न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन एडवाइजर बोर्ड यूनाइटेड स्टेट के रह चुके हैं। उसके बाद लुइस इग्नोरे सर की बात करते हैं तो इन्होंने पीएचडी करके रखा है और न्यूट्रिशन एंड सर्टिफिकेशन एडवाइजर बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। लुइस ग्रेंटन की बात करते हैं तो एमडी प्लस MPH करके रखा, वाइस प्रेसिडेंट मेडिकल अफेयर्स एंड एजुकेशन के ये चेयरमैन रह चुके हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम हैं। पहला अगर हम बात करते हैं डेविड हैबर के सर के बारे में, तो इनके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया, फिर भी मैं आपको ये देखिए इसमें मतलब चेयरमैन ऑफ हर्बल लाइफ मेडिकल एडवाइजर बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं UCLA सेंट्रल फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, और इनको अगर बात करते हैं बेस्ट डॉक्टर्स ऑफ अमेरिका का अवार्ड भी मिल चुका है, वो भी 7 बार मिल चुका है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। किसी को एक बार नहीं मिलता है, 7-7 बार लेके बैठे हुए हैं। तो जैसे कि 2000 में मिला था, 2001 में, 2002 में, 2005 में, 6 में, 7 में, 8 में, लगातार मतलब इनको बेस्ट डॉक्टर ऑफ अमेरिका का अवार्ड मिल चुका है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2006 के बारे में, तो इनको मेडिकल न्यूट्रिशन काउंसिल अमेरिका के साथ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और अगर हम 2009 की बात करते हैं तो आउटस्टैंडिंग करियर इन न्यूट्रिशन एजुकेशन का अवार्ड भी इनको मिल चुका है। तो इतने सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रोफेसर लुइस सर के बारे में, तो प्रोफेसर लुइस सर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सिग्निफिकेशन एडवाइजर बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 1998 में ये इनको मिल चुका है। नोबेल पुरस्कार क्या होता है दोस्तों? नोबेल पुरस्कार ही एक बहुत बड़ा ये समझिए कि प्राइज होता है, एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, जो कि वर्ल्ड के टॉप लीडर्स, टॉप लोगों को ही नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डॉक्टर अनूप मिश्रा सर के बारे में। तो डॉक्टर अनूप मिश्रा सर को बहुत सारे लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं तो जाके गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं डॉक्टर अनूप मिश्रा सर के बारे में। तो हेड डिपार्टमेंट ऑफ डायबिटीज एंड मेटाबॉलिज्म फॉरेस्ट हॉस्पिटल के मतलब डायरेक्टर रह चुके हैं। उसके बाद डॉक्टर BC राव अवार्ड 2006 में इनको मिल चुका है, और 2007 में पद्मश्री भी मिल चुका है। पद्मश्री इंडिया में एक ऐसा पुरस्कार होता है दोस्तों, जो कि बहुत ही कम लोगों को मिलता है, बहुत ही यूनिक लोगों को मिलता है। तो 2007 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। उसके बाद भारत शिरोमणि पुरस्कार 2009 में मिल चुका है। उसके बाद पर्सनल फिजिशियन फॉर 2000 मतलब 2 बार प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल फिजिशियन भी ये रह चुके हैं। जैसे कि इस समय आप मोदी जी की जानते होंगे कि पर्सनल फिजिशियन उनके कौन है। तो ऐसे मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है इंडिया का, तो उनके पर्सनल फिजिशियन भी हर समय मतलब उपस्थित होते हैं। तो ये 2 बार रह चुके हैं। उसके बाद इनको प्रेसिडेंट अवार्ड 2006 में ऑलरेडी मिल चुका है। तो इतने सारे अचीवमेंट इन्होंने भी हासिल किया है, और ये भी चेयरमैन रह चुके हैं हर्बल लाइफ कंपनी के। अगर हम बात करते हैं दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, तो ब्रांड एम्बेसडर बहुत ही अच्छे अच्छे नाम है, जो जिनको आप लोग बहुत ही ज्यादा लाइक भी करते हैं, बहुत सारे लोग उनको फॉलो भी करते हैं। तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है क्रिस्टो रोनाल्डो। बहुत सभी लोग इनको जानते हैं, ये फुटबॉल के महारत इन्होंने हासिल करके रखा है फुटबॉल्स के। तो रोनाल्डो सर के बारे में बात करने की ज्यादा जरूरत तो है नहीं, ये किसी की मोहताज नहीं है, ऑलरेडी इतना ज्यादा ही फेमस है, तो इनके बारे में बात करने की मतलब कोई खास ज्यादा जरूरत नहीं। ये भी ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं हर्बल लाइफ कंपनीज के। उसके बाद बात करते हैं इंडिया के हर्बल लाइफ एम्बेसडर के बारे में। तो सबसे पहले नाम जो आता है विराट कोहली जी का आता है, जो कि इनको भी किसी पर्चे की मोहताज नहीं, ऑलरेडी इतने फेमस है, इनको हर कोई फॉलो भी करता है और लाइक भी करता है। तो सबसे पहले ब्रांड एम्बेसडर बात करते हैं तो विराट कोहली सर के बारे में। उसके बाद बात करते हैं सहदेव सर के बारे में। उसके बाद बात करते हैं दीपिका जी के बारे में। ऐसे बहुत सारे लोग मतलब ब्रांड एम्बेसडर इंडिया के भी रह चुके हैं हर्बल लाइफ कंपनीज के बारे में। उसके बाद बात करते हैं सानिया जी की। उसके बाद मैरी कॉम जी की। मैरी कॉम जी को हर कोई जानता होगा, इनके ऊपर एक मूवी
बनी हुई थी जो प्रियंका चोपड़ा जी ने बनाई थी, मैरी कॉम के नाम से ही मूवी होगी, तो वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। इनकी लाइफ के बारे में सारी चीजें देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ को कहाँ से कैसे ग्रोथ किया और कैसे अचीवमेंट, कितने सारे अचीवमेंट इन्होंने हासिल किया। तो मैरी कॉम जी भी हर्बल लाइफ कंपनी के एडवाइजर रह चुकी हैं, ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हर्बल लाइफ कंपनी से मतलब कमाई कैसे कर सकते हैं। ठीक, सबसे मेन मुद्दा आता है हर्बल लाइफ कंपनी में अगर यदि आप ज्वाइन होते हैं तो इससे कमाई कैसे करेंगे। ठीक, तो इसमें बहुत सारे तरीके के इनकम होते हैं, जैसे कि आपको पहला होता है कि रिटेल इनकम होता है, होलसेल इनकम होता है, रॉयल्टी इनकम होता है, बोनस होता है, न्यूट्रिशन क्लब होता है, नेशनल और इंटरनेशनल टूर भी आपको इसमें दिए जाते हैं। तो सारी चीजें मैं आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूं दोस्तों, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप में क्लियर करता रहूंगा। अगर हम बात करते हैं अर्निंग मनी, आपको इसमें पैसा कैसे कमाएंगे, तो सबसे पहले बात दोस्तों इसमें आपको क्या करना होगा कि कंपनी के साथ आपको एसोसिएट बनना पड़ता है। एसोसिएट क्या होता है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। तो एसोसिएट, एसोसिएट मतलब होता है कि आपको इसमें मेंबर बनना पड़ता है, तो आप डायरेक्ट कंपनी से नहीं बन सकते हैं। इसके लिए आपको एसोसिएट बनने के लिए आपको मतलब आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इसमें पैसा कमाना है तो पहले आपको एसोसिएट बनना पड़ेगा। ठीक, तो इसके चार्ज क्या क्या होने वाले सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के बताते हैं, तो आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो आने वाले वीडियो में सारी चीजें मैं आपको कंफर्म में बताता रहूंगा कि एसोसिएट क्या होता है, होलसेल इनकम क्या होता है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आपने वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे पहुंचता रहे और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि आने वाला वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला, बहुत ही इंफॉर्मेशन मैं आपको उसमें प्रोवाइड करूंगा इस कंपनी के बारे में कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, सारी चीजें मैं आने वाले वीडियोस में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर लो, ठीक, ताकि आने वाला मतलब वीडियो कोई मिस ना हो। मैं आपके लिए मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाता हूं दोस्तों, कि ताकि आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके, ताकि आपको एक गलत इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ना जाए। मतलब इसमें बहुत सारे लोग ये समझे कि गलत इंफॉर्मेशन देके स्कैम भी करते हैं, तो उन सब चीजों से आपको बचना भी है। ठीक, तो आप यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर लो। ठीक